कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। तो मतलब आईफोन 17 ऐसा चीज कर देगा भाई जिसके बाद लोग फिर लेंगे ही नहीं, क्योंकि मतलब एंड्रॉइड मतलब, क्योंकि तुम जानते हो यार कि आज के डेट में अगर 120 FPS की गेमिंग करनी हो और बजट तुम्हारा कम हो तो ज्यादातर लोग एंड्रॉइड ही चुनते हैं, खास करके iQ13 जैसे फोन्स, iQ12 जैसे फोन्स जिनके अंदर भाई अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। और 30,000 के अंदर भी ऐसे कुछ फोन्स आते हैं जो कि 120 FPS सपोर्ट करते हैं, जो कि iQ का iQ Neo 10R है, iQ10 है, एंड बहुत सारे ऐसे एंड्रॉइड फोन्स हैं जो कि एक्चुअल में कम बजट के अंदर अराउंड 120-90 FPS की गेमिंग कराते थे। लेकिन क्या इस बार जो आने वाला अपना iPhone 17 है, क्या वो पूरे गेम को चेंज करेगा? हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा, क्या क्या iPhone 17 के रिलेटेड क्या क्या स्पेक्स निकल के आए, उसकी क्या क्या रियलिटी है, हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा, तुम्हारा पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। खैर, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, हम लोग बहुत क्लोज है 65K के लिए। खैर शुरू करते हैं। देखो यार, सिंपल सी बात ये है, पहली चीज ये कि अगर बात करें कि iPhone 17 दिखेगा कैसे, देखो यार हर बार जो है ना वो मतलब हर बार एक एल्यूमिनियम वाला ही तुम्हें फ्रेम वगैरह देखने को मिलता है, लेकिन इस बार 6 कलर में तुम्हें देखने को मिलेगा, ब्लैक, व्हाइट, ग्रे एंड ब्लू और पर्पल और ग्रीन। तो इस बार थोड़े से कलर्स कुछ ज्यादा देखने को मिल रहे हैं अपने को iPhone 17 में, ये सब एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अब बात करें कि क्या हमें स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे, तो भाई देखो तुम जानते हो आईफोन के स्पेक्स इतने ज्यादा कुछ खास नहीं होते, मतलब अब एंड्रॉइड की तरह भाई ऐसे कोई मतलब 6000-7000 mAh बैटरी तो नहीं मिल जाती, बट ठीक है भाई। इस बार अपने को अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो 6.3 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है अपने को, जिसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा। बेसिकली जो 17 की सीरीज है, जो बेस मॉडल है, उसके अंदर देखो तुम्हें 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिलेगी। बैटरी बैकअप की बात करें तो ऑन एन एवरेज जैसे लगाया जा रहा है कि ये मतलब मिनिमम 3450 के आसपास इसका बैटरी एमएच हो सकता है विथ 35 वॉट का चार्जर। आई नो कि 35 वॉट चार्जर सुन के एंड्रॉइड्स के लोगों का भाई अरे यार कितना कम है, लेकिन भाई आईफोन के लिए बहुत ज्यादा है। कहाँ 22 वॉट, कहाँ मतलब इतने कम वॉट के चार्जर होते हैं ना भाई आईफोन के, तुम बिलीव नहीं करोगे। मतलब जब से मैंने ऐसे जब से मैं ऑलराउंडर फोन यूज कर रहा हूँ, जब से मैं iOS आईफोन वगैरह तरफ गया हूँ भाई, इतने कम वॉट वाले चार्जर होते हैं ना, मेरा दिमाग खनक जाता है भाई देखकर कि भाई कितनी धीरे चार्ज करते हैं ये। बट ठीक है, 35 वॉट इज आई थिंक इनफ। कैमरा की बात करें तो भाई देखो मेन कैमरा तुम्हें 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, विथ अल्ट्रा वाइड भी 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, फ्रंट में 24 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। आई नो कि बहुत सारे जितने भी एंड्रॉइड यूजर्स हैं उनके लिए लगेगा कि भाई बहुत कम है कैमरा क्वालिटी, बट गंजी आएगी। नहीं भाई, आईफोन का सीन ऐसा है कि मतलब भले कैमरा की पिक्सल्स बहुत ही कम हो ऑन रिटर्न, लेकिन क्वालिटी जो है वो अच्छी आती है। यानी ऑन पेपर भले स्पेक्स कम दिखे कंपेयर टू एंड्रॉइड, लेकिन क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी आती है। प्रोसेसर की बात करें तो तुम्हें बताइए भाई, प्रोसेसर तो तगड़ा देखने को मिलेगा ही। A19 अपने को देखने को वाला है, बायोनिक चिप, जो कि बहुत ही बढ़िया होगा, जिसके अंदर एंड्रॉइड स्कोर भी ऑलमोस्ट 2 मिलियन का रहेगा। अब देखो सबसे पहली बात कि गेमिंग से कैसे रिप्लेस कर देगा, कैसे ये एंड्रॉइड का एंड ले आएगा, वो बताने से पहले अगर किसी मेरे भाई को कोई भी सेकंड हैंड फोन लेना है, रिफर्बिश्ड फोन लेना है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है भाई, चाहे गेमिंग को लेकर हो, कोई गेमिंग चैनल ग्रो करना हो, तुम जुड़ सकते हो हमारी कम्युनिटी में, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी उसका प्राइस बहुत ही लिमिटेड है और तुम आ सकते हो अगर तुम्हें मतलब किसी भी चीज की प्रॉब्लम तुम्हें लग रहा है सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, खास करके अगर तुम्हें कोई सस्ते में फोन खरीदने हो तो बस एक बार हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाओ। उसके बाद भाई तुम महीने में जितने चाहो उतने फोन मंगा सकते हो सस्ते में। खैर तुम्हारी मर्जी, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक जरूर से कर लेना। अब बात करें भाई गेमिंग परफॉर्मेंस की, कि गेमिंग परफॉर्मेंस में ऐसा क्या डिफरेंस लेकर आ जाएगा आईफोन 17 जो एंड्रॉइड का एंड कर देगा। भाई देखो सबसे पहली चीज तो देखो प्रोसेसर। बेसिकली भाई देखो आईफोन की गेमिंग परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छी होती है भाई। मतलब देखो आई नो कि बहुत ही ज्यादा ओल्ड फैशन ओल्ड थॉट प्रोसेस है ये, लेकिन ये सच्चाई है कि भाई हाँ अब जो है आईफोन्स कुछ ऐसे हो चुके हैं जो कि बेसिकली, लेकिन अभी तुम जानते हो कि बहुत सारे लोगों को बीजीएमआई में क्रैश वाली प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बट वो टेम्परेरी प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। मैंने भी फेस किया, बट वो टेम्परेरी प्रॉब्लम है। कभी कभी वो गेम की दिक्कत होती है या कभी कभी छोटे मोटे अपडेट्स की तो चीजें ठीक हो जाती हैं। बट जो ये जो थॉट प्रोसेस है ना कि क्या भाई सच में मतलब एंड कर देगा एंड्रॉइड का, क्योंकि अब ये बजट में देखो 17 जो होता है ना, देखो सबसे वाली प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर लोग प्रो मॉडल्स खरीदते हैं। मैंने भी प्रो मॉडल लिया था, ज्यादातर मेरे जितने भी लोग फोन वगैरह बुक करते हैं वो सब प्रो मॉडल ही लेते हैं, स्पेशली फॉर द गेमिंग, क्योंकि सबको 120 FPS चाहिए होता है और नॉन प्रो मॉडल में 120 FPS आता नहीं, तो नॉन प्रो मॉडल को कोई खरीदता नहीं। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि क्योंकि इसके अंदर भाई देखो एटलीस्ट 2 मिलियन का एंथो स्कोर देखने को मिलने वाला है एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो देयर इज अ चांस कि स्टार्टिंग वेरिएंट में ही अपने को 120 FPS देखने को मिल जाए, मतलब आईफोन 17 के अंदर। बट देयर इज अ चांस, देखो जरूरी नहीं, क्योंकि देखो नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर क्या 60 FPS सपोर्ट करता है और सेम उसी बजट में तुम एक
अच्छा एंड्रॉइड ले सकते हैं, जैसे कि iQ13 जो कि 120 FPS करा दे। एंड हो सकता है इस तरीके, क्योंकि देखो गेमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, गेमिंग बहुत ज़्यादा तुम्हें दिख रहा है कि भाई हाँ नए नए फोन्स आ रहे हैं जस्ट फॉर गेमिंग, क्योंकि गेमर्स खरीदते हैं फोन्स को यार, पॉपुलैरिटी है हमारी, हम गेमर्स लोगों की भी कोई इज्जत है मार्केट में। तो अभी वही सिस्टम है कि नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर भी अपने को देखने को मिल सकता है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है ये सिर्फ 90 FPS आएगा, लेकिन देयर इज अ चांस कि ये 120 FPS 20 के अंदर आने लग जाए। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि भाई इसका प्राइस क्या रहने वाला है, तो वो 70 to 80K के आसपास रहेगा, एक्सपेक्टेड प्राइस है। लेकिन ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई अब ये चीज कैसे कैसे एंड कर सकती है एंड्रॉइड फोन्स की। मतलब ठीक है, माना ठीक है, रावण तो सही कह रहा है, मतलब अगर आईफोन के नॉन प्रो मॉडल के अंदर ही 120 FPS आ गया तो देयर इज अ चांस कि रिप्लेस कर दे। बट ऐसा थोड़ी है कि मतलब सब के सब फिर आईफोन ही खरीदेंगे। देखो सिस्टम ये है ना कि आजकल के टाइम पे ऐसे बहुत सारे एंड्रॉइड्स हैं जो बहुत कम बजट में 30,000 में 60,000 में अच्छा खासा स्पेशली देखो iQ13 iQ12 जिनने भी iQ के ऐसे मॉडल्स देख रखे हैं जो 50,000 के ऊपर के हैं, स्पेशली iQ12 एंड iQ13 का स्पेशली मेरा भी एक्सपीरियंस ये रहा है कि भाई 13 सच में काफी अच्छा मतलब FPS निकाल के देता है। मतलब ऐसा नहीं कि कंसिस्टेंट 120 FPS निकाल के दे दे, बट हाँ थोड़ा सा नीचे 100 FPS तक जाता है। और अभी iQ15 भी आने वाला है, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें निकल के आने वाली, वो अलग ही खतरनाक फोन आने वाला है भाई iQ15 जो है। अब सबसे पहले लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि कैसे रिप्लेस करेगा, ये तो पता। देखो रिप्लेस करने का सिस्टम ये है कि देखो अब पहले क्या होता था, पहले जितने भी नॉन प्रो मॉडल्स आते थे उनके अंदर सिर्फ 60 FPS मिलता था, और सेम बजट में जब लोगों को दिखता था कि यार सेम बजट में 60,000 के बजट में एक आईफोन खरीद रहा हूं तो मुझे सिर्फ 60 FPS मिल रहा है, वही सेम बजट में अगर मैं एक एंड्रॉइड ले लूँ तो उसमें 120 FPS मिल जा रहा है, तो लोग उस तरफ जा रहे थे। अब जब सेम चीज को आईफोन ने कवर कर दिया, अगर 17 आता है और उसके अंदर 120 FPS आ जाता है, वो भी बेस मॉडल में, जो कि वो नहीं करेंगे क्योंकि यार उनका प्रो मॉडल भी तो उनको बेचना है, जो कि रियलिटी। अभी मैं एक बहुत ही बड़े क्रिएटर की वीडियो देख रहा था, उन्होंने भी ये चीज कही थी और मुझे उनकी पॉइंट ऑफ व्यू भी सही लगा कि यार सही कह रही है कि भाई देखो अगर प्रो मॉडल में अगर मतलब नॉन प्रो मॉडल के अंदर 120 FPS दे देंगे तो प्रो मॉडल को कोई क्यों खरीदेगा, तो वो भी चांसेस है। बट हाँ एक चीज है कि 17 थोड़ा सा हो सकता है कि एक इवॉल्व करके आए, कुछ मतलब ऐसी चीजें लेकर आए जो कि कहीं ना कहीं एंड्रॉइड की तरफ जो लोग जा रहे थे सस्ते में उसको वो अपनी तरफ खींच ले। देयर इज अ चांस। अब देखते हैं भाई कब तक अपने को देखने को मिलेगा, और बात करें कि कब तक अपने को आईफोन 17 देखने को मिल सकता है, तो जहां तक एक्सपेक्टेड डेट निकल के आ रहा है वो है 9 सितंबर। तो भाई बढ़िया है, चलो देखते हैं क्या क्या चीजें निकल के आएंगी। बाकी देखो ज्यादातर लोग जितने भी लोग प्लान कर रहे थे भाई कि मुझे मतलब 50 से 60,000 में कोई अच्छा एंड्रॉइड लेना है, तो अभी थोड़ा रुक जाओ, 17 को आने दो, आईफोन 17 को आने दो, एक नेक्स्ट ही लेवल चीज आने वाली है, थोड़ा वेट करो मेरे हिसाब से। बाकी लेना चाहो तो ले सकते हो यार, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हाल में तुम्हें पता है क्या, लावा ने iQ के फोन को कॉपी किया है, एंड आई थिंक तुम्हें वो वीडियो भी जरूर से देखनी चाहिए। अगर तुम कोई भी मतलब तुम्हें देखना चाहिए यार, सीरियसली बहुत ही फनी चीज हुई है आजकल। मतलब ऐसे लोग कॉपी करते ना, मतलब तुम बिलीव नहीं करोगे। तो सवेरे डिटेल वीडियो बना दी, इसका लिंक एकदम ही सामने आ रहा होगा, क्लिक करो और अभी देखो।